आज के लेक्चर में हम मॉर्फोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है, उसकी एम्स क्या क्या है, उसके स्कोप क्या क्या है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हम मॉर्फोजेनेसिस को डिटेल में देखेंगे, जो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप इसे डिटेल में समझ पाएंगे। और हमने बहुत पहले इंट्रोडक्शन क्लास बना लिया है, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया है प्लांट की ग्रोथ के बारे में, मॉर्फोजेनेसिस के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस किया है, मेजरमेंट के बारे में कि मेजर कैसे प्लांट ग्रोथ मेजर करते हैं और क्या क्या पैरामीटर से मेजर करते हैं। तो हम ये लेक्चर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे मॉर्फोजेनेसिस और ग्रोथ के बारे में कि मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है और ग्रोथ होता क्या है। तो मॉर्फो वर्ड आया, मॉर्फो का मतलब ये होता है जब कुछ चीज़ बनता है, होता है, उसको बोलते हैं मॉर्फो। और जेनेसिस में क्या होता है, कोई भी ओरिजिन या डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं जेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस में ये हो गया द प्रोसेस बाय विच टिश्यू फॉर्म अ मैच्योर ऑर्गन इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। तो जब कोई टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस को टर्म को इंट्रोड्यूस किया था C.V. वडलॉव इन 1953 के अंदर इन प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉर्फोजेनेसिस को टर्म बताया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जिसपे हम ये देखेंगे कि मॉर्फोजेनेसिस के साथ साथ हमें और किस साइंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा मॉर्फोजेनेसिस को अच्छे से समझने के लिए। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है, एक कंबाइंड साइंस है, जिसमें हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस किसी भी प्लांट्स के ऑर्गन्स का। जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, एंटोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं और साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जिस पे हम एम्स के बारे में देखेंगे कि क्या हम इसे अचीव क्या करना चाहते हैं। मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के बाद हमें अचीव क्या करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये बोलता है टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, कि मॉर्फोजेनेसिस की स्टडी करने के बाद हम एक पर्टिकुलर चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कि कोई भी रिएक्शंस किस सीक्वेंस में क्या प्रोड्यूस करता है, हम उसे जान सकते हैं। तीसरा, इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट, कि किसी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उसका इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके ऊपर, हम इसे जान सकते हैं। चौथा, इन्वायरमेंटल कंडीशन विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस इन्वायरमेंट की वजह से उस प्लांट्स के ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो ग्रो कैसे कर रहा है, हम इसे भी जान सकते हैं। पांचवा, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सक्सेसिव स्टेज इन्वॉल्व, तो और तीसरा हम ये जान सकते हैं कि टिश्यू से ऑर्गन बनने के प्रोसेस में क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व हुए हैं, उसे हम समझ सकते हैं। और छठवां, एक्सप्लेन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट समझ सकते हैं। जो सातवां है, स्टेट्स ऑफ ग्रोथ इन रिलेशन टू द मेटाबॉलिक इवेंट्स, कि मेटाबॉलिक इवेंट्स के दौरान प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का रिलेशन कैसे है आपका, उसे भी हम समझ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, जिसमें हम देखेंगे स्कोप्स के बारे में। क्या है, अगर मॉर्फोजेनेसिस को पढ़ते हैं तो क्या क्या स्कोप है। तो पहला जो स्कोप है कि हम मॉर्फोजेनेसिस को पढ़ते हैं तो हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे या एबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में जानेंगे। प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, हम इसके बारे में जान सकते हैं, या एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होता है, हम इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो स्कोप है वो अफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑन द प्लांट डेवलपमेंट, कि क्या किस वजह से इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा प्लांट्स के डेवलपमेंट के ऊपर। तीसरा जो हम जान सकते हैं मेरिस्टेम्स होता क्या है,
चौथा क्या जान सकते हैं, ऑर्गेनोग्राफी, पोलैरिटी एंड डिफरेंशिएशंस एंड रीजनरेशंस प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे होता है, हम इस स्कोप्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट तो हम देखेंगे अदर फील्ड ऑफ मॉर्फोजेनिक स्टडीज़ के बारे में। कौन से और फील्ड है जिसमें मॉर्फोजेनिक स्टडी को पढ़ते हैं। तो पहला जो है इसमें बोलते हैं ऑन सेलुलर लेबर। ऑन सेलुलर लेबर पे क्या होता है कि हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और सेल डिफरेंशिएशंस के बारे में देखते हैं कि सेल डिफरेंशिएशंस होता क्या है। ऑन ऑर्गन लेवल पे हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्गन कैसे बना, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, रूट एंड शूट, एपेक्स इनिशिएशंस के बारे में हम देखेंगे कि रूट और शूट कैसे इनिशिएट हुआ, बढ़ा, ग्रोथ कैसे किया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे। इस पे हम देखेंगे ऑन प्लांट लेवल पे। तो प्लांट लेवल पे क्या देखेंगे, कोरिलेशन, सिमेट्री के बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोरिलेशन सिमेट्री कैसे है, उसकी पोलैरिटी की बेस पे और ग्रोथ की बेस पे, कि मतलब रूट और शूट कैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा चौथा जिसको हम बात करेंगे ऑन इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जिसमें फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सॉइल एंड टेम्परेचर्स के बारे में बात करेंगे। पांचवा ऑन प्लांट रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो क्या क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक्स, रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर और इस डायरेक्शंस में प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड्स में इसमें ये देखेंगे कि मेथड ऑफ मॉर्फोजेनिक स्टडीज में क्या क्या मेथड आते हैं। तो उसमें पहला मेथड जो है स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ स्पीसीज। सबसे पहले हम किसी भी स्पीसीज के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, मतलब मिल किस चीज़ से मिलके बना है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा जो है प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन द सबस्टेंस विच इवोक द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। दूसरा हम डिस्कस ये करेंगे प्रेजेंस क्या है, किस जीन का किस सबस्टेंस के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में किस जीन का प्रेजेंस आपका है, इसमें हम ये देखेंगे। तीसरा जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन सीक्वेंस के बारे में देखेंगे कि अगर हम मेथड्स में क्या हो सकता है, किस तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। चौथा जो देखेंगे इवेंट्स ऑफ ग्रोथ इन रिलेशन टू मेटाबॉलिक इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में, उसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम मेथड्स के बारे में देखते हैं। पांचवा जो देखेंगे नेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन ऑन द लेटर डेवलपमेंट। नेस्टिंग डेवलपमेंट्स को अगर समझना है आप तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा नेस्टिंग डेवलपमेंट्स होता है क्या है, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और छठवां जो हम देखेंगे जीन्स और अदर फैक्टर्स टूवर्ड एन एसोसिएशन, कि जब कोई चीज़ें मूव कर रही है, कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो कैसे वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं।